So, very formal good morning. Today we will be covering the types of vegetation. Before we proceed with the types of vegetation, what is necessary for us to know that the plant life and the animal life both are interdependent and interrelated to each other. हाउ इट इज सो कि एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि वी ह्यूमंस और द एनिमल्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल फॉर देयर फूड राइट। और एक साइकिल है जो ये चलता रहता है, एक फूड चेन है आप लोगों ने पढ़ी हुई है, दैट कीप्स ऑन मूविंग। आई मीन दिस इज अ continuous process and both the life, both the flora and fauna are depending on each other, right? और अगर किसी भी एक में चेंज होता है तो दैट अफेक्ट्स द अदर पार्ट। अगर प्लांट लाइफ में कोई ऑल्ट्रेशन होगा तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द एनिमल लाइफ, एंड अगर एनिमल लाइफ में कोई चेंज होता है तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट लाइफ, राइट? हाउ इज इट सो? what happens ki abhi because of the humans greed, what's going on that the deforestation is taking place at a larger scale, right? So plant life जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब इसका एनिमल लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग फेसबुक देखते हैं? डेफिनेटली यू मस्ट बी वर्किंग ऑन accessing द फेसबुक। तो फेसबुक में क्या होता है, कुछ रैंडम वीडियोज आती हैं। आप कोई भी एक वीडियो क्लिक करेंगे ना तो एक रैंडम वीडियोज आती हैं और उसमें कुछ करंट कहीं की न्यूज आ जाती है या आई मीन फनी वीडियोज भी होती हैं, मैनी थिंग्स आर देयर। तो उसमें भी आई हैड वॉच मेनी टाइम्स कि अमेरिका में एक जगह है फ्लोरिडा, राइट? फ्लोरिडा का है या ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे रेप्टाइल्स हैं, कहीं पाइथन्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, वो लोगों के घरों में आ रहे हैं, राइट? और ये क्यों हो रहा है? अगर मैं आपको फ्लोरिडा का एग्जांपल देती हूँ, वहां पर क्या है कि जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, राइट, वो पानी में सर्वाइव करते हैं। तो वहां के जैसे कुछ लेक्स हैं या छोटी वाटर बॉडीज है, वहां पर उसको क्या किया गया है, उसको कन्वर्ट कर दिया है लैंड में, मिट्टी डाल के और उसको लेवल करके उसको क्या किया है, लैंड फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब जब उनका जो हैबिटेशन ही नहीं रहेगा तो वेयर दीज एनिमल्स विल गो? So they are entering the houses of the humans. और पाइथन्स और क्रोकोडाइल्स तो बहुत कॉमन है वहां पर, जो आराम से लोगों के घरों में घुस जाते हैं। सेम इज देयर इन द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। इवन इंडिया में भी आप लोगों ने कई बार न्यूज भी सुनी होगी कि स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर उन विलेजेस में, दोज विच आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, कि लाइक लेपर्ड आया था या टाइगर आया था, बच्चे को उठा के ले गया, या बाहर जानवर थे उनको उठा के ले गया, एंड सो ऑन। व्हाई इट इज सो? वहां पे भी ह्यूमन हैबिट, आई मीन जो इनकी हैबिटेशन रहने की जगह है वो काट रहे हैं, तो ये एनिमल्स भी कहाँ जाएंगे? दे आर कमिंग आउट, राइट? अंदर जंगल में भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दे आर कमिंग आउट, दे आर अटैकिंग ऑन ह्यूमंस, दे आर अटैकिंग ऑन एनिमल्स, राइट? तो अब क्या हो रहा है कि प्लांट लाइफ के ऊपर अगर असर पड़ा है कि हम लोग उसको काट रहे हैं, तो सीधा असर पड़ रहा है एनिमल्स के ऊपर, उनकी रहने की जगह, उनका हैबिटेशन, राइट, दैट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो उससे क्या असर हो रहा है कि दे आर अगेन, आई मीन दे हैव स्टार्टेड कमिंग टू द सिटीज। सो वो एक बड़ा ही एडवर्स इफेक्ट है, राइट? और अब एक और एग्जांपल आपको देती हूँ मैं कि अभी पेंडेमिक में यू मस्ट हैव हर्ड कि अमेज़न में, आई मीन बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। इट वाज अ फॉरेस्ट फायर, सुना आप लोगों ने न्यूज़ में? अमेज़न फॉरेस्ट में, इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, बाद में हुआ था, उससे पहले अमेज़न के फॉरेस्ट में भी बहुत टाइम तक, एंड इट कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज। और उसी के मेरे ख्याल 2-3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में हो गया था ऐसा। तो उसमें नंबर ऑफ एनिमल्स डाइड, मतलब हजारों जानवर जो थे उसमें मर गए। तो वहां पे भी, जहां पे अगर प्लांट लाइफ में कहीं भी कुछ असर हुआ है तो इमीडिएटली आप कह सकते हैं पूरा का पूरा असर जो है वो एनिमल लाइफ के ऊपर भी होता है, राइट? तो ये दोनों ही लाइफ जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, और ये एक इकोसिस्टम फॉर्म करती है।
जहां पर भी एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे फॉर्म एन इकोसिस्टम, राइट। और ह्यूमन बींग्स जो है, हम जो है, वी आर अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, राइट। एंड व्हाट हैपेंस कि अब जो ह्यूमंस हैं, हमारी ग्रीड के कारण, हमारे लालच के कारण, ये जितना भी इकोसिस्टम है वो पूरा इम्बैलेंस हो रहा है। We are cutting the trees, we are killing the animals, right? And we are creating the ecological imbalance. अब एनिमल्स तो भी और सुनो कि आप लोग इतने अवेयर हैं कि आप लोगों को पता है कि एनिमल्स भी जो है वो कितने रीजन से मारे जा रहे हैं। आई मीन अगर एलिफेंट्स हैं, दे आर बीइंग किल्ड फॉर देयर टीथ, जिसे हम आइवरी कहते हैं, या टाइगर्स हैं वो अपने स्किन के लिए हैं, या वन हॉर्न डायनासोर्स है, उसके कुछ मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं। सो आई मीन डिफरेंट रीजंस आर देयर व्हाई दीज एनिमल्स आर बीइंग किल्ड। अब तो ये है कि गवर्नमेंट भी हमारी अवेयर है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बना रखे हैं कि हंटिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड। बट अर्लियर वो एक लॉस जो है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हो चुका है, इन लॉज से बचने से पहले एक लॉस इतना ज्यादा हो गया है कि वो दोबारा उसको मतलब उसको दोबारा रीगेन करना है, सो दैट इज गोइंग टू टेक टाइम, राइट। सो ये ह्यूमंस के ही ग्रीड के कारण जो है इतना ज्यादा इम्बैलेंस जो है दैट इज देयर, right? So after we have covered this ecosystem, now we will move with the types of vegetation. अब अगर आपको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देती हूँ कि वेजिटेशन जो है किस टाइप की हमारे कंट्री में है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, राइट, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, माउंटेन्स है, तो वहां पर वी फाइंड द माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन्स से नाम आया माउंटेन, राइट, सो दैट इज द माउंटेन वेजिटेशन। अब आप थोड़ा सा नीचे आइए, वेस्ट में राजस्थान का एरिया, देयर यू विल फाइंड द थॉर्नी वेजिटेशन, राइट। और नीचे आइए वेस्टर्न घाट्स, you will find the tropical rain forest or we also call tropical evergreen forest. Central India में आ जाइए, you will find tropical deciduous forest. Move towards the coastal areas, उड़ीसा है या वेस्ट बंगाल है, वहां पे you will find the mangrove forest. So a diverse country with a variety of vegetation, right? So this vegetation we will be covering step by step, right? So I'll be just sharing the screen with you people. So we will start with the tropical evergreen forest. These forests, these are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. So ये जो evergreen forest हैं, these are found in these areas. और why these are called as a evergreen? Because ये हम लोग को हमेशा appear, हमें ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही हरे रहते हैं। I mean what we think कि शायद यहाँ पर जो trees हैं वो they don't even shed their leaves, but it is not like this, right? Anyway, before we proceed for the reason that why these are called the evergreen forest, let's talk that they are at their best in areas having rainfall more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. ये उन एरियाज में ही ज्यादा होते हैं where the rainfall is more than 200 centimeter, right, and a very short dry season. It means almost the year very few months are there when it doesn't rain in these areas. Most of the time of the year it rains in this area. The trees, they reach height up to 60 meters or even above. हाइट बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे पेड़ों की, और बिकॉज इट इज वेरी वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज अ लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। यहाँ पर हर तरीके की वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है। वन फिगर इज देयर, फिगर 5.2, it's there in your book, and you can see here itself कि it is a multi-layered forest, right? Figure 5.2, this one, right? So ये एक multi-layered forest है। You can see कि almost 1-1.5 मीटर पे you will find the shrubs here,
राइट। उसके बाद फिर यू विल फाइंड द यंग ट्रीज ऑल्सो, और हाइट पे यू कैन सी कि हाउ दे मेक अ कैनपी, राइट। एक पूरी तरह से एक छतरी पूरी बना लेते हैं, एंड उसके कारण क्या होता है कि समटाइम्स जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, एंड और उसके भी ऊपर एक लेयर है दैट इज द इमर्जेंट लेयर, जिसमें कि ऑलमोस्ट 60 मीटर से भी ज्यादा हाइट पे ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। सो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर इतनी वेराइटी है प्लांट्स की, इतनी ज्यादा वेराइटी है यहाँ पर एनिमल्स की, they appear always green, राइट। अब यहाँ पे shrubs भी हैं, ट्रीज भी हैं, क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, ample of variety of vegetation is there in these forests, and there is no definite time for trees to shed their leaves। अब ये जो पेड़ हैं यहाँ पर अलग अलग वेराइटी के पेड़ पाए जाते हैं, राइट। a very good variety of trees are there, and every variety has a different time to shed its leaves। हर एक पेड़ की जो वैरायटी है वो अपने लीव्स अलग अलग सीजन में शेड करती है। कभी किसी वैरायटी ने शेड कर दी है तो अदर वैरायटी इज ग्रीन, when the other varieties are shedding, the earlier one are the green। So I mean it happens ki throughout the year one or the other variety remains green, or you can say कि one or the a few varieties they shed their leaves, others are green। तो ये साइकिल चलता रहता है। थोड़े थोड़े पेड़ जो है दे आर हैविंग डिफरेंट सीजन, तो पूरे सीजन में कुछ एक अच्छा एक अमाउंट है या अच्छे नंबर ऑफ ट्रीज है जो हमें हरे ही भरे ही नजर आते हैं, राइट। सो दैट्स द रीजन, क्योंकि अलग अलग सीजन में दे आर शेडिंग देयर लीव्स, सो वी फाइंड दीज ट्रीज अ वेरी वेरी, I mean this forest very very evergreen, right। So that's the only reason कि हमें ये evergreen नजर आते हैं। You can see in the map also, आपके एक मैप दिया हुआ है बुक में, you can easily see कि जो dark green colored areas हैं they are the areas where we find the evergreen forest। Western Ghats, Lakshadweep, तमिलनाडु कोस्ट, देन आपके ऊपर चाहिए सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, देन अपर असम, मेघालय, और ऑलमोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, ऑलमोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश यू विल फाइंड हियर, राइट। सो ये है आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है देयर द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज आर फाउंड। यहाँ के जो ट्रीज हैं दे आर हैविंग वेरी कमर्शियल वैल्यू। कमर्शियल वैल्यू मीन्स कि दे आर सोल्ड ऑल्सो, दे आर फॉर द सेलिंग पर्पस ऑल्सो। इनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो फर्दर मार्केट में बेची जा सकती हैं। एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज आर एबनी, महगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, जिसमें सिंकोना जो है इट कैरीज द मेडिसिनल वैल्यू, राइट। और बाकी जो वुड हैं वो कोई फर्नीचर बनाने के काम आती है, एंड कई जो है वो आपके परफ्यूम्स, डिओज, इसमें भी कई जगह ऐसी कुछ जो ट्रीज हैं वो काम आ जाते हैं। इवन रोजवुड जो है इसका भी फर्नीचर जो है काफ़ी अच्छा बनता है। और जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं एलिफेंट, मंकी, लेमर्स, डियर, राइट। और यहाँ पर के जो डियर्स भी हैं वो भी अपने इनके जो सींग होते हैं और वो भी काफ़ी एक अट्रैक्शन होता है। एंड द वन हॉर्न राइनोसॉर्स आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। अब ये जो वन हॉर्न राइनोसॉर्स हैं, अब दीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, क्योंकि इनकी हंटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हुई है बिकॉज ऑफ द हॉर्न्स। इनके हॉर्न्स के कारण इनकी हंटिंग की जाती है, और गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोजेक्ट राइनो ऑल्सो। प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया गवर्नमेंट ने, जिसके अंडर हंटिंग ऑफ द राइनोसॉर्स इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज अ पनिशेबल क्राइम, राइट। सो एज सच जब ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ उससे पहले तक काफी ज्यादा हंटिंग हो चुकी थी, एक ऑलरेडी एक लॉस हो चुका था, राइट। तो उस लॉस के कारण ही अब ये जो जानवर, जो एनिमल है, ये इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन अब प्रोजेक्ट राइनो शुरू होने के बाद फिर अगेन द नंबर ऑफ दिस राइनोसॉर्स इट्स इंक्रीजिंग। सो इस टाइप के जो कुछ स्टेप्स हैं विच द गवर्नमेंट हैज टेकन दैट हैज प्रूव्ड
टू बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल वन. अब एक प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पुराना है. That was also started by the government, under which the protection of the tiger was there. और उसके में भी अंडर में, I mean, the killing and poaching was totally prohibited, punishable crime है वो. तो उसके कारण क्या है कि अभी भी ये जो टाइगर्स हैं, एटलीस्ट इनका नंबर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. अब जो गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग ऑन द लायंस ऑल्सो, क्योंकि लायंस की अब नंबर जो है वो भी कम होता जा रहा है. पहले ये जो एनिमल्स थे, दे वर इन एबंडेंस, काफी अच्छा एक नंबर था. लेकिन अब पूरी कंट्री में वी आर हैविंग ओनली 2000 लायंस, एंटायर कंट्री. एंड वो भी लिमिटेड कर दिए गए हैं. कुछ एरियाज में इनको रखा गया है. एक गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, जामनगर के पास में है, दैट इज फेमस फॉर दीज एशियाटिक लायंस. वहां पर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. आप लोग छतबीड़ गए हैं? चंडीगढ़ के पास है छतबीड़ जू जो है. सो देयर आई गॉट टू गो लास्ट ईयर ऑल्सो. तो व्हाट कुड आई फाइंड देयर कि वहां पर छतबीड़ में एक लायन सफारी है, राइट. सो वो लायन सफारी है, और वहां पर जब आप जाते हैं तो यू विल फाइंड हार्डली 2 or 3 लायंस. एंड दीज लायंस आर सो अंडरफेड. I mean, you cannot say that, I mean, the lion, which is said the king of the jungle, I mean, you cannot correlate with the lions which you will find in Chhatabir. मतलब वो अंडरफेड हैं, शायद खाने को नहीं देते हैं या क्या है. I mean, they are so weak. I mean, उसमें से एक तो लायन ऐसा था, what we could see कि, I mean, he was even unable to get up. When he just saw the jeeps coming there, he was unable to get up even. हाँ. तो ये शायद प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं, बट वो कितना मेंटेन हो रहे हैं, दैट वी हार्डली नो. और जो जू में ये जो एनिमल्स हैं, ये टाइगर्स हैं या लायंस हैं, ये दे आर, आई मीन, नॉट बीइंग टेकन केयर सो मच. तो ये गवर्नमेंट को ही चाहिए, आप कह सकते हैं कि इनको इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहने दें, राइट. जू में तो लोगों के अट्रैक्शन के लिए रखा होता है, तो इनका नेचुरल एनवायरनमेंट तो वहाँ नहीं होता है. अब टाइगर्स जो है वहाँ पर रखे हुए हैं, उनको सीमेंटेड एरियाज बनाए हुए हैं. तो टाइगर, आई मीन, द एनिमल्स, दे कैन नॉट लिव इन द सीमेंटेड एरियाज, दे नीड द नेचुरल एरियाज. उनको तो नेचर चाहिए होता है. तो आई मीन, ये एक थोड़ा सा एक लूपहोल रहता है, ये जो हमारे जू वगैरह बना दिए जाते हैं. एनीवे, हियर besides these animals, plenty of birds are there, the bats, sloths, scorpions, snails. These are also found in these jungles. इन एरियाज में, as mentioned, की बहुत बढ़िया एक प्लांट लाइफ भी है, एंड अ वेरी गुड एनिमल लाइफ इज ऑल्सो देयर, राइट. और एनिमल लाइफ कैसी है कि इट्स नॉट ओनली ऑन द ट्रीज, इट इज देयर ऑन द ग्राउंड ऑल्सो. मैं आपके एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पे हम इंडियन फॉरेस्ट की बात तो नहीं कर रही हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजोन. अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि एनिमल प्लैनेट जरूर देखा करो. एनिमल प्लैनेट में जो अमेजोन के फॉरेस्ट है, उसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ उन्होंने. I mean, wonderful documentaries are there on the Amazon forest that is telecasted on Animal Planet also. Discovery पे भी कई बार आ जाता है, Animal Planet पे भी आ जाता है. तो what they had shown there कि वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, नो डाउट वहाँ रेप्टाइल्स भी हैं वहाँ पर. आई मीन, बहुत एक अच्छी वेराइटी है एनिमल्स की. इंसेक्ट्स भी बहुत है वहाँ पे. वो जो एरिया है अमेजोन का, दैट इज जो इंटीरियर एरिया है, दैट इज इनएक्सेसिबल टिल नाउ बाय द ह्यूमंस. रीजन इज कि वहां पर ग्राउंड पे भी इतनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ है, और सारी पॉइजनस है. रेड एंड्स हैं वहां पर, आपने नाम देखी होंगी रेड एंड्स. हम लोग तो खैर यहाँ पर इतनी छोटी छोटी एंड्स देखते हैं, वहां पर एक बड़ी एक किंग साइज रेड एंड्स हैं. दिस आर सो पॉइजनस, राइट. वो इतनी पॉइजनस हैं, और वो इफ अ पर्सन इज बिटन, तो कुछ डिजीजेस जो हैं वो भी उनसे हो जाती हैं. मतलब बड़ी खतरनाक सी है. और ये पूरा का पूरा इनका झुंड आता है, एंड आई मीन, ये पूरे झुंड में अटैक करती हैं किसी के ऊपर भी, एंड दैट इज वेरी वेरी पॉइजनस. साइज आप कह सकते हैं किंग साइज होता है, इतनी बड़ी बड़ी ऑलमोस्ट हैंड्स होती हैं, राइट. और इसके अलावा वहां पर है एक स्पाइडर, टेरेंटुला शायद उसको कहते हैं. आप लोगों ने एनाकोंडा मूवी देखी है? सबसे पहले आई थी एनाकोंडा मूवी, वेरी फर्स्ट मूवी. इट्स अ वंडरफुल मूवी, यू मस्ट वॉच. अगर नहीं देखी है तब भी आप देखिए. उसमें क्या था कि एक वन सीन वाज देयर
where the person he was bitten by a mosquito, the spider. He was bitten by a spider and he gets paralyzed. That spider is tarantula. वो स्पाइडर अमेज़न में आम जो है ग्राउंड्स पे घूमती हैं, और अगर वो काट लेती हैं तो ह्यूमंस और एनिमल्स गेट्स पैरालाइज्ड, मतलब इतनी खतरनाक है। सो ऐसी वाइल्ड लाइफ जो है दैट इज देयर। रेप्टाइल्स आम घूम रहे हैं, पाइथन्स हैं, और आई मीन वेराइटी ऑफ स्नेक्स आर देयर। सो दैट हैज मेड दैट एरिया इनएक्सेसिबल। नो डाउट आज के टाइम पे तो वी आर हैविंग मेनी ऑफ द आई मीन वेज थ्रू विच वी कैन एक्सेस एनी ऑफ द एरिया। हेलीकॉप्टर्स हैं या सो वो एरियल व्यू तो ले लेंगे, बट वो अंदर जाना है, उसको एक्सेस करना है, वो कुछ एरियाज अमेज़न के अभी भी इनएक्सेसिबल है। ओनली बिकॉज कि वहाँ पर इस ढंग की जो वेराइटी है एनिमल्स की, और वहाँ पर इवन जो प्लांट लाइफ है वो भी पॉइजनस है कई। आई एम नॉट सेइंग द एंटायर वन, बट यस वहाँ पर भी कई ऐसे प्लांट्स जो हैं जिन्हें आप कह सकते हैं इंसेक्ट ईटर्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड देयर। तो इतनी वेराइटी है वहाँ पर। इवन इंडिया में भी वी हैव अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ एनिमल्स और द इंसेक्ट्स एंड द प्लांट लाइफ इवन, राइट। अब ये है कि जितने भी प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ है हमारी, नाउ इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द people who are exploiting these areas or exploiting this habitation of the animals, right? So ये humans की जो greed है ये थोड़ी सी जो है वो controlled होनी चाहिए, and that will be possible only when the laws are made। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ह्यूमन नेचर है कि जब तक एक लॉज नहीं बनते हैं तो आई मीन एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज जो होती है दैट इज ऑलवेज एब्सेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये आप लोग देखेंगे बहुत एक रिच वैरायटी, हम एक जो आम हम फॉरेस्ट को एक विजुलाइज करते हैं वो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है। when you will move to the other types of forest then you will find कि very different you can say types are there, और उन जो फॉरेस्ट में भी आपको बहुत तरीके की वैरायटी जो है वो मिल जाएगी, राइट। सो हियर आई end the tropical evergreen forest, and tomorrow we'll be covering the tropical deciduous forest। राइट अगर आप लोगों का कोई if you have any doubts you can ask। फिर कोई से रिलेटेड डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज फिर हम लोग का कल प्रोसीड करेंगे बिकॉज फिर कवर नहीं हो पाएगा आप लोगों का ये सीरीज वाला भी, राइट। Yes, the student sitting online, आप लोग एक काम करिए, आप लोग excuse ma'am करिए, then I'll ask the questions, right? मैम एक क्वेश्चन पूछना था, डाउट था। डाउट तो नहीं है किसी को भी? श्योर मैम। वेरी गुड, those who are मैम मैं डाउट you have any doubt पूछ, you can ask me now, if not then let me answer। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। क्या लगी थी मैम?